अभी हम ओपन कर लेते हैं कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया। अभी हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को एक क्रिएट करते हैं आज। यहाँ पर क्या, कंसोल एप्लीकेशन और गो। हमें किस तरह का सिलेक्शन चाहिए, C++। प्रोजेक्ट का टाइटल आज हमने दे दिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन। वो फोल्डर जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जो इस प्रोजेक्ट की फाइल होगी, जो मेन फाइल जिस पर डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो पूरे प्रोजेक्ट को, वो उसका नाम क्या है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट CBP। अब यहाँ पर जो CBP फाइल है वो क्या होती है, एनी आइडिया? अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये क्या है, कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट फाइल। ओके, इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, CBP। और अगर हम इस फाइल टाइप की बात करें, ये फाइल किस टाइप की होगी, तो ये फाइल होगी CD बॉक्स लेबलर प्रो। ओके, अगर आपसे कोई भी पूछता है CBP फाइल क्या होती है, तो ये क्या है, अगर हम कोड ब्लॉक्स के लिए बात करें तो ये क्या है, कोड ब्लॉक्स की प्रोजेक्ट फाइल है। एक्सटेंशन इसका CBP है और फाइल टाइप क्या है, CD बॉक्स लेबलर प्रो। ओके, यस सर। हम कर देते नेक्स्ट। द प्रोजेक्ट विद द सेम नेम। अच्छा, ये नाम पहले से हमने लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लग देते हैं माय। तो यहाँ पर जो फाइल होगी प्रोजेक्ट फाइल, वो क्या होगी, माय प्रोजेक्ट डॉट CBP। नेक्स्ट, कंपाइलर किस टाइप का, GNU GCC कंपाइलर। और फिनिश। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के वर्क स्पेस में ये आ गया आपका प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट। और ये क्या है, मेन डॉट CPP। अब यहाँ पर क्या है कि आपको फाइल्स को इंक्लूड करना होता है जिससे आप उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सको। तो हम यहाँ पे दो तरह की फंक्शनैलिटी यूज करेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे सी आउट और सी इन। ओके, अब जो यहाँ पर ये सी आउट है, सी आउट किस लिए यूज होता है, सी आउट यूज होता है टू डिस्प्ले द मैसेज। ओके, और उसके बाद ये जो हमारे पास ये जो जो सिंबल आ रहे हैं, ठीक है, ये किसके सिंबल है, लेस देन के सिंबल है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? इसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो आ रहा है इसे क्या बोलेंगे हम, इंसर्शन ऑपरेटर। और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ये इंसर्शन ऑपरेटर लगा हुआ है। ओके, जो भी चीज हमें क्या करानी है, इंसर्ट करानी है और डिस्प्ले करानी है विद द हेल्प ऑफ सी आउट, तो हम किसका यूज करते हैं, हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, और वो स्ट्रिंग जो हमें प्रिंट करानी है, या फिर वो मैसेज जो हमें डिस्प्ले कराना है। मैसेज को हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ये डबल कोट्स जैसे यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह हमें कुछ और लिखना है, हम वो भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, उसके बाद क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर
और यहाँ पर लगा हुआ ENDL। ENDL क्या होता है? एंड लाइन, नई लाइन गुड। पे जाने के। एंड लाइन। या तो हम यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लें, जिससे जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो तो फिर जो भी कर्सर है वो किस में चला जाए, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और या फिर हम क्या यूज करेंगे, हम ENDL का यूज करते हैं, जो क्या होता है, एंड लाइन। ओके। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, यूजिंग नेम स्पेस STD। ये किस लिए लगा हुआ है? यहाँ पर ये इसलिए लगा हुआ है कि हियर वी यूज STD नेम स्पेस। ओके, हियर वी यूज STD नेम स्पेस। और नेम स्पेस किस लिए यूज करते हैं? नेम स्पेस is used to provide the scope to functions and variables. ओके। अभी नेम स्पेस के बारे में इतना ही हम समझेंगे। जब हम नेम स्पेस पर वर्क करेंगे तब फिर क्या है, नेम स्पेस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस एक चीज अभी इनिशियली याद रखो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल नेम स्पेस हो सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इंटीजर मेन, इसका मतलब ये है कि द मेन फंक्शन विल रिटर्न द इंट टाइप वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये जो मेन फंक्शन है ये क्या होगा, ये रिटर्न करेगा इंट टाइप की वैल्यू को। और इसलिए हमने क्या कराया है, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या होता है, रिटर्न। अगर किसी भी फंक्शन का या मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, कुछ भी डिफाइन है। ओके, तो इसलिए हमने लास्ट में क्या करा दिया है, रिटर्न। रिटर्न ऑलवेज मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट है। और किस लिए होता था, यूज टू रिटर्न द वैल्यू। कितना क्लियर है? और यहाँ पे ये क्या रिटर्न करा रहा है, ये रिटर्न करा रहा है 0। अगर हम इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू दे देंगे तो फिर क्या आ जाएगी, यहाँ पर एरर आ जाएगी। कितना क्लियर? यस सर। ओके गुड। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर हमने IO स्ट्रीम यूज करा है। किस लिए यूज करा है? क्योंकि हम दो चीजें यूज करेंगे, एक करेंगे सी आउट और दूसरा क्या, सी इन। सी आउट किसके लिए? फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज। ओके। और सी इन किसके लिए? फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके। यस सर। अभी हम इनिशियली सी आउट के साथ ही जाते हैं। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर जस्ट एक मैसेज लिखा है और यहाँ पे यूज करा है ENDL। इसे हम रन कराते हैं। ये प्रोग्राम रन हुआ और आउटपुट में आपको क्या मिल गया, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू। ओके। हमें एक और मैसेज प्रिंट कराना है, तो हमने क्या लिख दिया, काउट सी आउट और वी आर लर्निंग C++। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रन कराएंगे। तो जब रन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। ओके, अगर हमने यहाँ ENDL यूज नहीं करा होता, ये इंसर्शन ऑपरेटर इसे हटा दिया, ये ENDL अगर यूज नहीं करा होता तो फिर नेक्स्ट लाइन पर हम नहीं जाते, क्योंकि लाइन एंड ही नहीं होती। तो उसमें क्या होगा, ये जो चीज है हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, इसके बाद डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस उसी लाइन में। हो गया, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, और उसी के बाद क्या हो गया, वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। ओके, अब हमें कुछ और ऐड करना है, जैसे कि हमें नेक्स्ट लाइन में ही लाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद हम लिख लेंगे स्लैश एन। ओके, और हमने क्या करा, हमने इसे रद्द करा दिया, तो अब क्या होगा, अब फिर से ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि हमने स्लैश एन यूज करा है फॉर न्यू लाइन के लिए। आ गया, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, और वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। अगर हमें टैब का यूज करना होता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, स्लैश टी। हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लैश टी, यहाँ पे एक टैब यूज हो रहा है, और उसके बाद वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। ओके, अब ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है, ये किस लिए यूज हो रहा है, इंसर्ट कराने के लिए। अब हमें इसी के बाद कोई और स्ट्रिंग भी इंसर्ट करानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से लिख देंगे हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। ये भी हमने लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया ENDL, लाइन को एंड कर दिया। तो अब क्या होगा, ये वाला जो मैसेज है वो भी डिस्प्ले होगा, और उसके बाद जो दूसरा मैसेज है वो भी डिस्प्ले होगा। इस तरह से आप कितने भी मैसेजेस लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इंसर्शन ऑपरेटर। जैसे हम रन कराएंगे, आ गया हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, फिर होप यू आर डूइंग वेल, एंड लाइन, और उसके बाद वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। ओके, इतना क्लियर? Yes, sir. अब हम वेरिएबल के साथ वर्क करेंगे, और वेरिएबल पे वर्क करने से पहले हमें वेरिएबल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या होते हैं, अगर वेरिएबल की डेफिनेशन में तुम लोगों से पूछूं तो व्हाट इज वेरिएबल, कल मैंने बोला था ना, ये पढ़ना है। सर वेरिएबल कोई भी सिंबल हो सकता है जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मैंने टेम्परेरी। कल बोला था कि वेरिएबल को हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। कल मैंने बोला था ना ये वाली लाइन सर प्रीवियस क्लास में। ये सर अच्छा, एक चीज बताओ सिंपली, कि अगर हम यूज कर रहे हैं स्टोरेज के लिए किसी भी चीज को, तो वो क्या होती है, वो हमेशा एक मेमोरी होती है। क्यों? अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर स्टोरेज का काम हमेशा किसका होता है, मेमोरी का। क्यों? तो यस अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि वेरिएबल इज यूज टू वैल्यू, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यू, तो क्या वेरिएबल मेमोरी है? नहीं है। वेरिएबल refers to a memory location where
सम डेटा या फिर जो भी वैल्यू है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है इज स्टोर्ड। ये डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 10 है मेमोरी में, ओके, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वेरिएबल है, हमने यूज कर लिया क्या, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, ये जस्ट रेफर करेगा किसे, उस मेमोरी लोकेशन को जहां पर वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है या फिर डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो स्टोर है, ओके। दूसरे अगर हम टर्म में बोल रहे हैं तो वेरिएबल इज यूज्ड टू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी, किसके लिए, फॉर द डेटा, वैल्यू और इंफॉर्मेशन। वेरिएबल क्लियर है? अगर कोई भी आप लोगों से पूछता है कि वेरिएबल क्या होता है तो आप उसे डेफिनेशन बता सकते हो? Yes, sir. इन सी प्लस प्लस वेरिएबल आर ऑफ कितने टाइप के होते हैं? सी प्लस प्लस में वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। अगर हम बात करें पहला वाला क्या है, लोकल वेरिएबल। दूसरे वाले के बारे में बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल, और इसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। और जो थर्ड है वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, ओके। इतना क्लियर? Yes, sir. अब अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल को जब भी हमें यूज करना है तो यूज करने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं या फिर 2 अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहला कहलाता क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। पहला क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और दूसरा क्या है, वेरिएबल क्रिएशन। पहले वाले में वेरिएबल डिक्लेयर होता है और दूसरे वाले में वेरिएबल क्रिएट होता है। और वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले हम यूज करते हैं डेटा टाइप, और उसके बाद हम लेते हैं वेरिएबल नेम, ओके। सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, और उसके बाद सेमीकोलन। जैसे कि मान लो एक डेटा टाइप है इंट, इंटीजर के लिए, और वेरिएबल नेम हमने दे दी क्या, वेरिएबल नेम हमने दे दिया मान लो ए और सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो इंट है ये क्या है, ये डेटा टाइप, और ये क्या है, ये है वेरिएबल नेम। और वेरिएबल क्रिएशन के लिए जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स क्या है कि जो भी वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम, उसमें हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई वैल्यू या फिर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन वो हम वहां पर डाल देंगे, असाइन कर देंगे उस वेरिएबल को। और वेरिएबल क्या करेगा, वो रिजर्व करेगा सम मेमोरी, सम स्पेस इन मेमोरी, किसके लिए, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, डेटा के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि हमने क्या लिया था, हमने ए लिया था और उसमें वैल्यू हमने दे दी क्या, 10। इतना क्लियर? Yes, sir. गुड। तो यहाँ पर क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल क्रिएशन। अब
इसमें एक टर्म यूज हो रहा है जैसे क्या बोल रहे हैं, डेटा टाइप। अभी हम वेरिएबल का जो नाम है, वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करे जाते हैं, किस तरह से उसे नाम दिया जाता है, उसके बारे में भी चलो पहले हम यही ले ले रहे हैं। टू डिफाइन द वेरिएबल, अल्फाबेट कौन कौन से यूज होते हैं, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, और इसके अलावा कोई भी नंबर और अंडरस्कोर। ओके, टू डिफाइन द वेरिएबल आर यूज्ड, but the variable name must not be start with any numeric बट जो वेरिएबल का नाम होगा वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा किससे, न्यूमेरिक सिंबल से। यानी कि 0 to 9 हम वेरिएबल के नेम में तो यूज कर सकते हैं लेकिन उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। इतना क्लियर? Yes, sir. ओके, तो हमने वेरिएबल में यूज करा एक टर्म जिसका नाम क्या है, डेटा टाइप। अगर डेटा टाइप को डिफाइन करना हो तो आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, वैल्यू और इंफॉर्मेशन which is being processed। ये वाली जो डेफिनेशन है याद रहेगी डेटा टाइप के लिए, क्यों? Yes, sir. इन C++ we have 3 types of data। अभिषेक के अलावा और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? अभिषेक ही यस यस बोल रहा है, क्यों? मानवी, स्तुति, सौम्या, ज्योति। सर आ रहा है समझ में। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेटा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप। ओके, जो दूसरे टाइप का डेटा है उसे क्या बोलेंगे, डिराइव्ड डेटा टाइप। और जो थर्ड टाइप का डेटा है उसे क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये क्या है, ये डेटा टाइप डिफाइन करता है यूजर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा। अब ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, Float. डबल फ्लोटिंग पॉइंट, और Void. वाइड Value less. कैरेक्टर। ओके, जो ड्राइव्ड डेटा टाइप है, ड्राइव डेटा टाइप में हम यूज करते हैं एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस। और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनमरेशन
इसके अलावा हम कुछ डिफरेंट टाइप या फिर सेल्फ डिफाइन डेटा टाइप के बारे में भी बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइप डेफ। ओके, कितना याद रहेगा? Yes, sir. अभी इनिशियली जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वो किसके ऊपर बनाएंगे, वो हम बनाएंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप और बिल्ट इन डेटा टाइप के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले इसी के बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इंटीजर है उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, क्या, इंट। इंट क्या होगा, ये होगा कीवर्ड। ये क्या होगा, कीवर्ड। जो कैरेक्टर है उसके लिए कीवर्ड यूज होगा, जो क्या होगा, कैर। बुलियन के लिए जो कीवर्ड यूज होगा उसका नाम क्या होगा, बुल। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा, फ्लोट। डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा, डबल। और वाइड कैर के लिए क्या यूज होगा, वाइड कैर के लिए वी कैर अंडरस्कोर टी। ओके, सर वाइट कैट किस टाइप के कैरेक्टर्स सेव करता है? वाइड कैरेक्टर जब आपको मतलब बोला जाए सेट ऑफ कैरेक्टर यूज करने में, अभी हम इसे जब यूज करेंगे तब मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा। तो देखो अभी क्या, स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकते हो, सेट ऑफ कैरेक्टर को प्रोसेस कर सकते हो। इसका जो साइज होता है इसलिए 2 to 4 बाइट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा, मेमोरी साइज। ओके सर। अगर हम मेमोरी साइज की बात करें तो इंट के लिए कितनी होती है, सर 2 4 to 4 बाइट्स। 2 to 4 नहीं, 4। जो करेक्टर है वो कितना होता है, 1 बाइट। बुलियन, बुलियन का काफी लोग बताते हैं 1 बिट, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी प्लस प्लस में या तो हम ट्रू और फॉल्स को लें या फिर 0 और 1 को लें। और 1 के अलावा अगर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लेंगे तब भी उसे क्या वो ट्रीट करेगा एज अ 1। तो जब वैल्यू प्रोसेस होती है तो उसके लिए क्या है कि जो मेमोरी साइज है वो 1 बाइट ही आता है। फ्लोट के लिए 4 बाइट्स, डबल के लिए 8 बाइट्स, और वाइड कैरेक्टर के लिए 2 to 4 बाइट्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा। ओके, अभी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है तो हम यहाँ पे अभी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। डेटा टाइप के लिए ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इन पे हम मॉडिफायर्स भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, आर यूज्ड विद द built in data types। ओके, किसके लिए, टू मॉडिफाई द लेंथ ऑफ डेटा। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड देन शॉर्ट। ओके, तो अभी इस क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे, चीजों को 1 by 1 समझेंगे, ठीक है, और ये वाली चीज किस तरह से यूज करनी है, प्रोग्राम हमें किस तरह से बनाना है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। बस एक चीज आपको याद रखना कि प्रोग्राम को जरूरत से ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, जितना ज्यादा सिंपल प्रोग्राम होगा उतना ज्यादा चीजें हमें समझ में भी आएंगी। और ये मैं आप लोगों से गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसी तरह से करोगे तो आप 200, 250, 300, 400 कितनी भी लाइन का कोड इजीली लिख सकते हो और वो आपको पूरा का पूरा समझ में भी आएगा। ओके, Yes.